हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि कौन आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला है। कौन होगा जिससे आपकी मुलाकात बहुत जल्द होगी। ये आपकी ज़िंदगी में किस एरिया से होगा। आपके एक्स हैं, आपके पार्टनर हैं, कोई नेबर है, कोई पुराना रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पुराना बहुत भूले भसरे का इंसान है, या कोई भी हो सकता है। भाई कौन है, तो मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स देखकर, साइंस देखकर आपको बताऊंगी। टैरो से मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स और साइंस देखूंगी। ऑरेकल से मैं सिंबल्स चेक करूंगी, इंडिकेशंस लेने की कोशिश करूंगी कि कौन है जिससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी, कौन है जो आपसे बहुत जल्द मिलेगा। अगर ये कहें तो ज़्यादा बेहतर है। रिगार्डलेस आपकी ज़िंदगी की क्या सिचुएशन चल रही है, आपके स्टेटस की क्या सिचुएशन चल रही है, आप किससे बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो अपने जहन को बिल्कुल ओपन रख के बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। इसमें आपको अपने पार्टनर को या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को अपने जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्लैरिटी मिले। इट्स जस्ट फॉर द अपडेट्स, इट्स जस्ट फॉर द जर्नल नॉलेज, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग कि आपकी किससे बहुत जल्द मुलाकात होगी, कौन आपसे बहुत जल्दी से मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम साइंस चेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या क्लूज़, क्या हिंट्स मिल रहे हैं। फिर मैं इस पर्सन की, ये जो भी पर्सन रिवील होगा, ये जो भी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करूँगी। तो कीप एन ओपन माइंड। और ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वो लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कौन आपसे बहुत जल्द मिलेगा। हु विल मीट यू वेरी सुन। आप किससे बहुत जल्द मिलेंगे। डिस्कवरी, इंटेंशन नंबर 8, डिस्कवरी एंड ट्रैवल नंबर 5। ओके, या तो आपने कभी कोई ट्रैवलिंग की है, और बॉटम ऑफ द डेक स्टेटस क्यू। काफ़ी अरसे से आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एक मोनोटनस रूटीन पर है। आप एक ऐसे स्टैंडर्ड पर लाए करते हैं जहाँ पर आप हैं कुछ और लोग आपको किसी और तरीके से देखते हैं। आपने कभी भी लोगों के ऊपर अपनी अमीरी, अपनी सखाफत या अपनी इम्प्रेशन या स्टैंडर्ड झाड़ने की कोई कोशिश नहीं की, रिगार्डलेस आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पोजीशन आपकी कैसी है। बट आप एक ऑर्डिनरी मॉडेस्ट लोग लग रहे हैं मुझे, जितने जो भी कलेक्टिव्स ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन जो है वो बहुत पॉइस पड़ता है, जैसे आप बहुत अमीर हैं, आपका लाइफस्टाइल बड़ा लैविश है। आई डोंट नो व्हाई, बट यू आर वेरी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। दूसरा ये कि ये आपकी अपग्रेडेशन का भी एक चांस है। आप एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं, आपकी मुलाकात हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से हो जो आपको, अब यानी आप शायद हर वक्त अपने अपने से बेटर लोगों को के से मिलते हैं, और जिनसे मिलकर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। आप किसी कॉम्प्लेक्स में, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं पड़ते कि यार मेरा हर वक्त ही उठना बैठना ऐसे अमीरों में, और मेरा क्या लाइफ स्टाइल है। यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। एक तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ मैं अगर देखूँ कि आपसे बहुत जल्द आपसे कौन मिलेगा, आपने कभी कोई सफ़र किया होगा, कभी आपने कोई ट्रैवल किया है, या फिर आप बहुत जल्दी किसी ट्रैवलिंग ट्रिप पर जाने वाले हैं। और ये एक ऐसा ट्रैवलिंग ट्रिप है जो कि ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ब्लॉसमिंग और बहुत अबंडेंट ट्रिप होगा। आपको लगेगा कि यू वेटेड फॉर इट, आई मीन यू वर काउंटिंग फॉर इट। और या तो यहाँ पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से होगी जो आपकी आपकी आपके लिस्ट में जिन लोगों को आप जानते हैं उनमें एक गुड एडिशन होगा। ठीक है, इवेंट से रिलेटेड है। आपकी मुलाकात सफ़र पे किसी से ज़रूर होगी, ये आपके लिए सफ़र का ज़रिया बनेगा, या फिर आप जब कभी सफ़र पर होंगे तो ये इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो सफ़र ही नहीं करता, मेरी ज़िंदगी में तो उर्दू वाला सफ़र है, इंग्लिश वाला सफ़र ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता।
ज़रूरी नहीं कि आप जहाज़ का ही टिकट कटवाएं, आप रेल का ही टिकट कटवाएं. इवन इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच कुड बी फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रैवलिंग. आप अपने सफ़र पर, अपने रेगुलर रूटीन, रेगुलर ट्रैवल पर हैं और उस रूटीन में आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिले जिसके लिए वो रूट नया है, तो हो सकता है आपको ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप जिससे आप मिलेंगे, ये पर्सन किसी डिस्कवरी मूड पर है, यहाँ डिस्कवर हो रहा है. ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके अंदर की सलाहियत को पहचान लेगा. या तो आप इसके लिए ऐसा काम करेंगे या ये आपके लिए ऐसा काम करेगा. इट्स गोइंग टू बी वाइस वर्सा, एक्सचेंज प्रोग्राम होगा ये. विद नंबर 8 एंड इंटेंशंस, ये पर्सन ढूंढ ही रहा है. ये नियतन एक ऐसा इंसान है जो या तो अपने आप को मनवाना चाहता है या फिर इसका हंटिंग प्रोसेस चल रहा है कि मुझे ऐसे लोग मिलें जो जेम ऑफ पीपल हो, जिनका दिल ऐसा हो यूनिक, बिल्कुल हीरे की तरह. और बहुत जल्द आपकी मुलाकात एक ऐसे पर्सन से होगी. ठीक है, डिस्कवरी फेज़ में है ये पर्सन. ये टटोल रहा है, ये चुन रहा है उन लोगों को जो सबसे बेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज इसका कोई प्लान यकीनन है. ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया. अब हम ऑरेकल से एनर्जी चेक करते हैं कि अगर ये कार्ड्स इस तरह से आ रहे हैं जिससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, तो ये किस एनर्जी में है. और फिर हम टैरो से लिटरली चेक करेंगे कि आपकी किससे मुलाकात होगी. लेट्स सी क्या एनर्जी है, किससे आप बहुत जल्द मिलेंगे. हु विल यू मीट वेरी सून. स्ट्रैटेजी, मैंने कहा था ना ये डिस्कवरी मोड पे निकला हुआ है, हंटिंग पे. कोई प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ऑल टाइड अप, स्टक है ये पर्सन किसी सिचुएशन में जिससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी. कोई लेडी हो सकती हैं, ये अपनी लव सिचुएशन से निकलना चाह रही हैं. ऑलमोस्ट निकल तो चुकी हैं बिकॉज दिल उन्होंने निकाल के कहीं फेंक दिया है, बट आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. मे बी शी इज़ लुकिंग फॉर पीपल. इनके पास सब कुछ मौजूद है. अगर आप देखें यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ हार्ट है, यहाँ लाइट है, तमाम चीज़ें हैं, बट इनमें एक ड्राइविंग फोर्स की, एक पुश की कमी है. आई थिंक ये आप बनेंगे इनके लिए. स्टक हैं ये, सोचते बहुत हैं लेकिन करती कुछ नहीं हैं. और ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बातें करोड़ों वाली और दुकान पकौड़ों वाली. बट इट्स नॉट लाइक दैट. ख्यालात बड़े हैं, ड्रीम बिग वाली बात है, बट इनसे हो नहीं पाता. तो लेट मी सी मोर. 21 और 23 लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक. किससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी. एंजल ऑफ लव, मोहब्बत और शफ़क़त भरा इंसान. ये ख़ुद भी बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, इसीलिए शायद दिल साइड में लेके फेंक दिया. इनको लोग मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते होंगे और ये आपको अपना कोई एक्सपीरियंस नरेट ज़रूर करेंगी. इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखी हुई हैं और हो सकता है ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट रेडी कर रही हों जिसके अंदर इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत बने. शी इज़ वेरी क्लोज और ही इज़ वेरी क्लोज, जो भी ये जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें. बस इस चाबी को ट्विस्ट करने की देर है और फिर स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी. स्ट्रैटेजी ही है. कोई आइडिया होगा जो ये पर्सन आपसे शेयर करेगा जिससे भी आपकी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है. हो सकता है इसके पास फाइनेंसेस की कमी हो जिसकी वजह से ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर पा रहा, और इसमें बहुत सारे एविडेंसेस जमा करके रखे हुए. ये वो वाला क्वेल होता है जिससे लिखा जाता है. यहाँ ब्लड भी है, इंक भी है और जर्नल लॉग है. बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं और बहुत टाइम दिया है इसने. ये पोल्स अपार्ट पर्सन है, ये किसी डिफरेंट जोन में रहता है. नॉर्थ जोन, साउथ पोल, कहीं ऐसे जोन में रहता है. मतलब विद इन योर सेम सिटी किसी जोन में रहता होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह के जो पोल्स होते हैं प्रोविंशियल या सिटी वाइज.
हम्म, पढ़ रहा है ये कुछ, ये जो भी इंसान है, दिस पर्सन इज स्टडीइंग समथिंग, जिससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी। और एक पॉइंट पर आकर ये पर्सन स्टक हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो लिटरली हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करे, क्योंकि डिस्कवरी मोड और हंटिंग मोड में ऑलरेडी है। और इसको ये चीज़ जो है ना शायद आगे भी नहीं बढ़ने दे रही। ये हमेशा फैमिली की वजह से पीछे रह जाता है, इमोशनली फूल बन जाता है, आगे नहीं बढ़ के कुछ कर पाता। सिंपैथी एम्पैथी की जंग चल पड़ती है, जिसकी वजह से इसके जो असल गोल्स हैं, जो कि एम्बिशंस पे बेस्ड हैं, वो ये चीज़ ये नहीं कर पाता। तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर ये नज़र आ रहा है कि जिस पर्सन से आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी, उसके साथ ये वाले मामलात होंगे। अब लिटरेरी टैरो से देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये होगा क्यों, ऐसा क्यों होगा, किस माइंडसेट के साथ है। देखते हैं जनाब, किस माइंडसेट के साथ है ये पर्सन। डिसीजंस, मैंने फ़ैसले की बात कही थी, ये दो दोराहे पर है पर्सन। फ़ैसला ये वहाँ यहाँ पर भी था कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस वजह से भी इसकी आपसे मुलाकात होगी। फैमिली, होम कमिटमेंट, स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, अपॉलॉजी। ये फैमिली पर्सन, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है आपका, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी लड़ाई हो चुकी हो, इसने आपके साथ कमिटमेंट का वादा किया था। आपका कोई रिलेटिव, कोई कज़न, कोई सिबलिंग लिटरली। और बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं की वहीं अटकी रह गई, जिसकी वजह से इसको काफ़ी शर्मिंदगी भी है, ऑल टाइड अप वाली बात। एंड फैमिली से रिलेटेड भी है, घर से। आपके लिटरली पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। कोई वादा था, वो पूरा नहीं हुआ, और आप दोनों के दरमियान बहुत ही एक थंडरबोल्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ हो गई, अनएक्सपेक्टेड कुछ दरार सी आ गई। एंड दिस पर्सन इज़ रियली रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आप ऑलरेडी एक एंजल ऑफ लव की एनर्जी में हैं। माफ़ी चाहिए इस पर्सन को, या तो इसका कोई ज़िंदगी का ऐसा मैटर है जो इसने अभी तक किसी के सामने वोकल नहीं किया है। आप इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। आपके सामने जब ये अपने मसले को नरेट करेगा तो हो सकता है इसको कोई कोई सलाह, कोई मशवरा नज़र, रेनेबल देख लीजिए, स्पार्क, कोई उम्मीद नज़र आएगी कि मेरे साथ इस तरह से हुआ और अब मैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हूँ। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूँ जो मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स बन सकें, मुझे पुश कर सकें। मेरे पास इतना सारा कंटेंट मौजूद है, लेकिन ये सब कुछ हो गया और मैं इसको नहीं आगे कर पा रहा। डिसहार्मनी, यस, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दरमियान ज़रूर हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कुछ चीज़ें परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हैं। आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स के रेजोल्यूशन का टाइम है। इट्स अ गुड थिंग। जो भी पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, जो चीज़ें एक दूसरे को, आप दोनों को एक दूसरे की ट्रिगर कर लेती थी, वो शायद ओपन अप हो जाएंगी। एल्यूजन्स जिसे धोखे वाली बात, बिकॉज इनके एंसेस्ट्रल गाइड्स इनको कह रहे हैं दैट यू आर वेरी यूनिक, तो दे मस्ट अप्रोच यू, ताकि मैटर जो है ना वो रिजॉल्व हो सके। तो इट्स अ गुड थिंग। जो भी आप, जिससे भी आपकी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, वो एक तरीके से अपनी ही हेल्प के लिए आपसे उसकी मुलाकात होगी। हो सकता है वो तो बहुत ही इंटेंशनली आपको अप्रोच करे, लेकिन आपके जहन में, आपके वहम गुमान में बिल्कुल भी ना हो कि ये मुझसे क्यों मिलने आ रहा है, ये मुझसे क्यों मिला। आप अपने जोन में हैं और ये पर्सन स्ट्रैटेजिकली अपने जोन से आपसे इसकी मुलाकात होगी। तो ये पूरे साइंस हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, ये वो क्लूज़ हैं जिससे आप गैस कर सकते हैं कि किससे आपकी मुलाकात होने वाली। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसको चेक करने की कोशिश करती हूँ। समटाइम्स आई फील लाइक दैट कि मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूँ आंसर्स को। रीडिंग लंबी हो जाती है, बस इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, वरना बिला वजह में बोर्डम क्रिएट हो। तो इट्स बेटर कि आप प्रिसाइज, शॉर्ट और कंस्ट्रक्टिव रीडिंग रखें।
बट कभी कभी कुछ चीज़ों को क्लियर करना होता है। लेट्स सी कि आपकी किससे बहुत जल्द मुलाकात होगी, कौन आपसे बहुत जल्द मिलेगा। जर्नी आ गया, जर्नी, वहाँ ट्रैवल, यहाँ जर्नी। कोई तो मामला सफ़र से रिलेटेड है। आपका कोई रोज़ का रूटीन हो सकता है, आप हो सकता है जैसे यहाँ से एक टाउन से दूसरे टाउन बंदा लिटरली ट्रेन या बस करता है, और या फिर तो वाकई कोई ऐसा मामला है जिसमें आप कोई कार्गो वर्क करते हैं, आपका कोई कोरियर आना है, आपका कोई पैकेज आना है, क्या कहते हैं उसको, कंसाइनमेंट, बड़े बड़े से जो कार्गो में लोड हुए हुए सामान होते हैं, तो उसका आपका कोई काम है, या जिस जो ये डीलिंग कर रहा है उसका कोई काम होगा। देखिए पीछे भी कपल बना हुआ है और ये पर्सन अकेला है, तो हो सकता है ये इस चीज़ से निकल कर अब बिल्कुल अकेला हो गया हो, या ये इस वक्त बिल्कुल अकेला है और आपसे इसकी मुलाकात होगी। ऑल्दो ये बहुत स्किल्ड और बहुत स्मार्ट पर्सन है जिससे बहुत जल्द आपकी मुलाकात होगी। कॉफिन, अल्लाह खैर करे। कोई रीज़न हो सकती है, रीज़न ऑफ मीटिंग डेथ हो सकती है, किसी की लिटरली फ्यूनरल पर आप लोग की मुलाकात हो सकती है और आपको अचानक से लगे अरे तुम, और वो आपको देख के बोले अरे तुम, और सॉरी कि ऐसी जगह पे मुलाकात हो रही है, कुछ इस तरह का बहाना बन सकता है। या गॉड फॉरबिड आपको बहुत जल्द किसी की डेथ की न्यूज़ मिलेगी, अल्लाह खैर करे। बट जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, जिसने आना है इस दुनिया से जाना भी है। नंबर 19, लेट्स सी मोर। 36 डिस्टेंस पर है ये पर्सन, क्लियर हो गया, क्योंकि इस पूरी रीडिंग में ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो डिस्टेंस तो है लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल एंकर का काम कर रहे हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी आएगा बिकॉज इसको पीस जो है ना वो आपकी तरफ आकर मिलेगा। नंबर 36, ठीक है, लेट्स सी मोर, और देखते हैं। 16, यू आर इन देयर थाट्स कंटिन्यूसली। ये पर्सन मुस्तकिल चाहे जो भी काम कर रहा हो, इसके माइंड में ये क्लियर है कि ही और शी इज़ द वन। या तो आप ये हैं तो इसके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ये हैं तो आप इसके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि आप अपने रेगुलर रूटीन में होंगे, लेकिन ये पर्सन इंटेंशनली आपसे मीटिंग को प्लान कर रहा है, ठीक है। अब टैरो से देखते हैं कि किससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। हु विल यू मीट वेरी सून, हु विल यू मीट वेरी सून, who will you meet very soon, who will you meet very soon। पार्टनरशिप अगेन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इस पर्सन को आपकी सक्सेस अट्रैक्ट कर रही है। स्ट्रेंथ, करेजियस हैं आप, मैटर्स को, सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने आपके साथ इनिशियल लेवल पर टर्म्स ख़राब किए हैं, एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ये बहुत ज़िद में है, बहुत रैशनलिस्ट है, लॉजिकल है, और हो सकता है अब ये इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई हो कि अगर इसने आपको पास में थर्ड पार्टी में डाला था, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मीन यू नीड टू फिगर इट आउट, और आप इस सिचुएशन में रहने के बावजूद भी सक्सेसफुल हो गए हैं। तो एज आई सेड, डिस्कवरी या हंटिंग मोड में है, तो नाउ यू आर इन दिस फॉर्म। आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से ये पर्सन बहुत करेज और बहुत स्ट्रेंथ गेन करने के बाद आपकी तरफ आएगा। तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो बहुत स्ट्रांग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सिर्फ यहाँ पे वाटर साइन नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर दिमाग, दिल, पैशन, अर्दी मटीरियल, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो दुनियावी मुफाद ज़्यादा है और दिल का मुफाद यहाँ पर कम है। तो जिससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, इसके अपने ईगो इश्यूज़ टूटे हैं, ठीक है, और इसने इन ईगो इश्यूज़ को बहुत प्रॉपरली प्रोसेस किया है, और प्रोसेस करने के बाद इसने ये कंक्लूजन पाई है कि यू आर द राइट पर्सन जिससे मिल लिया जाए। तो लेट्स सी कि ये पर्सन जब आपसे मुलाकात इसकी होगी तो होगी, और ये बहुत जल्द होगी, बिकॉज हम यही देख रहे थे कि किससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी, आप किससे बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। हु विल यू मीट वेरी सून। तो ये थी आपकी रीडिंग। जो रीज़न्स हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दी हैं।
तो क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।